हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक। और आज का टॉपिक है वर्क बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आज हम लोग सीखेंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उससे रिलेटेड वर्क। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सपोज मान लीजिए कि ये एक सिस्टम है। सिस्टम में क्या है, एक ब्लॉक ए है, उसके ऊपर एक ब्लॉक बी है। हम यहाँ सिस्टम किसको मान रहे हैं? हम सिस्टम यहाँ किसी एक ब्लॉक को नहीं मान रहे हैं, बल्कि हम सिस्टम मान रहे हैं इस दोनों ब्लॉक को मिला करके एक साथ हम एक सिस्टम मान रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि हम जो है अप्लाई कर रहे हैं एफ फोर्स, और ये एफ फोर्स जो है हम किस पर लगा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक ए पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एफ फोर्स जो लग रहा है इस ब्लॉक ए पे, सिर्फ ब्लॉक ए पे। तो ये और क्या कहा जा रहा है? और कहा जा रहा है कि ब्लॉक ए और ग्राउंड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं, यानी ये जो ब्लॉक ए है और यह जो ग्राउंड है, इस दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। फिर क्या कहा है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में फ्रिक्शन है। ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में फ्रिक्शन है। तो ये रहा हमारा ब्लॉक बी, ये हो गया ब्लॉक ए। इस दोनों के बीच में फ्रिक्शन है ना? तो क्लियर है। अब आगे कहा जा रहा है कंसिडर कीजिए कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। चलिए हम कंसिडर कर लिए, ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 2 है, यानी बी ब्लॉक का पार्टिकल 1, ए ब्लॉक का कोई पार्टिकल 2 है। ठीक है, अब देखिए तो फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा इस तरफ, ए ब्लॉक मूव करेगा। बी का क्या होगा? तो मान लीजिए कि बी और ए के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो ये ब्लॉक आगे निकल जाता, ये पीछे छूट जाता। लेकिन चूंकि बी ब्लॉक और ए ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, तो बी ब्लॉक पे जो ए ब्लॉक फ्रिक्शन लगाएगा वो आगे के तरफ लगाएगा, और ये फ्रिक्शन भी क्या करेगा? दोनों एक साथ जो है, इस फ्रिक्शन के कारण ये बी ब्लॉक जो है ए ब्लॉक के साथ आगे की तरफ जाने लगेगा, है ना? कुछ अभी हम लोग यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ए और बी जो है एक सिस्टम की तरह है, और जो एक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, जो एक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स ये ब्लॉक ए लगा रहा है ब्लॉक बी के इस निचले सरफेस पर, इसको बोलेंगे एक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। और फिर ब्लॉक बी भी उतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगे ना ए और बी के बीच में, ये कैसे बिहेव करेंगे? ये बिहेव करेंगे इंटरनल फोर्सेस की तरह। क्यों? क्योंकि ये देखिए, अब हम इसको अलग करके दिखा रहे हैं आपको, है ना? ये एनिमेशन में, कल्पनाओं में ऐसा सोचिए कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेगा। तो जब कल्पनाओं में सोचिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी के निचले सरफेस पर कितना फोर्स लगाएगा? एफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। और ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए के ऊपर जो है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा? वो भी एफ, उतना ही मैग्नीट्यूड का लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड है। बस फर्क क्या है? ये हो गया एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हो गया रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर हो गई बात? तो यही बात कहा जा रहा है यहाँ पर। हम अलग करके इस एनिमेशन में दिखा रहे हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से जो है क्लैरिटी मिल सके, बातें क्लियर हो पाए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी, तो देखिए हम सिस्टम क्या माने थे, हम शुरू में ही बोल दिए थे कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों जो है एक साथ मिला के सिस्टम मान रहे हैं। तो ये वाला जो एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है और ये वाला जो रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दोनों किस तरह का फोर्सेस हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे इंटरनल फोर्सेस। दोनों क्या हो जाएंगे? इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ए और बी के बीच में लग रहा है, और पूरा का पूरा ए और बी जो है एक सिस्टम मान लिया गया है। तो ये दोनों इंटरनल फोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो कि एक बड़ा सिस्टम मान करके चल रहे हैं, दो बॉडी का एक बड़ा सिस्टम मान के चल रहे हो, दोनों के बीच में अगर
फ्रिक्शनल फोर्स या किसी भी तरह का एक्शन रिएक्शन वाला इंटरनल फोर्स अगर लग रहा है तो उसके लिए हमेशा वर्क डन अगर हमको निकालना है, यानी ये वर्क डन क्या हुआ, ये हो गया टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसका, इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ और फिर इस फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हुआ, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल वर्क कितना हुआ, वह W हुआ, ये कैपिटल W हुआ। तो ये कैपिटल W कैसे निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है आइदर ऑफ द इंटरनल फोर्स का मैग्नीट्यूड, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, वो लिख लेना है, डॉट प्रोडक्ट, और क्या लिखना है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स, है ना, ऑफ द टू डिफरेंट बॉडीज ऑफ द सिस्टम। तो बॉडी एक तो B है और दूसरा A है। B का पार्टिकल मान लीजिए 1 है, शुरू में माने थे, और A का पार्टिकल 2 है, तो दोनों पार्टिकल के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन। चूंकि B A के साथ मूव कर रहा है और B और A दोनों रिजिड बॉडी है, तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 होगा, है ना, कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है x12 है क्या, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल 1 और 2 का, है ना। तो पार्टिकल 1 और 2 के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी क्या है, एक रिजिड बॉडी है। ये जो है ना A और B, ये दोनों रिजिड बॉडी है, और B और A के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 के बीच में रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा x12, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा जो टोटल वर्क निकलेगा, किसके द्वारा ये टोटल वर्क हो रहा है, ये टोटल वर्क हो रहा है इस एक्शन फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क हुआ ना, दोनों को जब जोड़ेंगे जो टोटल वर्क होगा ना, वह टोटल वर्क जो होगा ना, वह होगा फ्रिक्शनल फोर्स डॉट 0, है ना। तो ये हमको क्या देगा, टोटल वर्क हमको 0 आएगा, है ना। क्लियर हो गई बात, टोटल वर्क क्या आएगा, 0 आएगा। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, तो इसका निचोड़ या कंक्लूजन यही निकला कि टोटल वर्क जो होगा एक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा और रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा एक ऐसे सिस्टम के केस में, रिजिड बॉडीज के जो सिस्टम हो, है ना, एक ऐसा सिस्टम, जैसे यहाँ ये क्या है, A और B एक कंप्लीट सिस्टम है, और इस सिस्टम के 2 कंपोनेंट है, A बॉडी और B बॉडी। तो लेकिन ये दोनों कैसे बॉडी हैं, रिजिड बॉडीज हैं। तो ऐसा बॉडीज के बीच में जो इंटरनल एक्शन रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब एक्ट करता है ना, तो इस एक्शन और रिएक्शन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया टोटल वर्क जो है ना, वह क्या हो जाएगा, वह 0 हो जाएगा। यही निचोड़ निकला इस पूरे एक्सप्लेनेशन का। क्लियर हो गई बात। और ये वाला अगर आपको फार्मूला नहीं समझ में आ रहा है कि ये फार्मूला कहाँ से लाएं, कहाँ से ये फार्मूला आया, तो मेरे पहले वाले जो वीडियो है ना, वर्क बाय इंटरनल फोर्स, वो वाला वीडियो देखिए, पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझाया है। इसमें मैंने वो डेरिवेशन नहीं बताया, क्योंकि जो एक बार मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो पे विजिट कीजिए और समझिए इसको, ठीक है। तो बस यही, इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं यही कहूँगा कि आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, है ना, और भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए, है ना। तो बस हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बस इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा। मिलेंगे आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।